बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, मगर जरा कम निकले। सीएसके फैंस की यही कहानी है दोस्तों, क्योंकि जिस धोनी के सामने सीएसके की लेगेसी को बनते हुए सीएसके के फैंस ने साल दर साल देखा है, उसी धोनी की अगुवाई में चिपक का किला जब ढहाया जा रहा था तो सीएसके फैंस से समझ नहीं पाए कि यह मौजूदा दौर की सीएसके टीम मैच खेलने आई है या पेड़ पौधे लगवाने आई है। हाँ, सीएसके ने T20 मैच में जहां पर सिर्फ 120 गेंदें फेंकी जाती है, वहां पर 61 डॉट बॉलें खेली। इसमें पर्यावरण को तो फायदा हुआ, 30,500 रन पेड़ जो है वो सीएसके के चलते लगाए जाएंगे, लेकिन सीएसके के फैंस बेआबरू होकर निकले। वो समझ नहीं पा रहे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने घर में ही इंसान खेलना भूल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि 111 लोग खेलने उतरे और किसी एक का भी इंटेंट नजर ना आए। ऐसा कैसा हो सकता है कि वो टीम जो 2008 से लेकर 2023 तक डोमिनेट करती आई है, अपने घर में अभेद रहती है, वह आज क्लब लेवल की टीम बनती नजर आ रही है। आईपीएल के इतिहास में सीएसके का यह लोएस्ट स्कोर था, 103 रन 20 ओवर में, और 103 पर जब सीएसके की पारी खत्म हुई तो सारी दुनिया ने कहा कि यह टीम जीतने लायक है ही नहीं। आप किसी कीमत पर नहीं जीत सकते, क्योंकि सारी दुनिया जब मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ गई है तो सीएसके दादा आजम और डायनासोर के ज़माने में चले गई है। और शायद यही वजह है कि 2025 का यह लोवेस्ट स्कोर था सीएसके के घर में। केकेआर ने उसे बताया कि कैसे बल्लेबाज की जाती है, कैसे गेंदबाजी की जाती है, कैसा इंटेंट दिखाया जाता है, और यह कैसा मैच है जहां पर 17 ओवर में 2 गेंद में आप 79 फॉर 9 होते हो। अब तो सीएसके के फैंस भी शर्मिंदा हो रहे यार कि हम क्या ही सपोर्ट करें। 8 विकेट से केकेआर ने हराया, 9.45 ओवर में मैच खत्म हुआ। चेपॉक का किला जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, क्योंकि जिस चेपॉक में 17 साल से आरसीबी जीतती नहीं थी, जिस चेपॉक में दिल्ली 15 साल से नहीं जीती थी, ख्वाब देख रहे थे जीतने का, उसे आकर ढहाया गया दोस्तों। केकेआर के सामने भी हारे। इतिहास में पहली बार हुआ कि केकेआर ने इस मैच में जो हारा है उसके बाद सीएसके लगातार चेपॉक में 3 बार हार गई। इतिहास में पहली बार हुआ है कि धोनी की टीम जो है वो 5 लगातार आईपीएल मैचेस हारी है। जी हाँ दोस्तों, लगातार 3 मैचेस इतने सालों में पहली बार हुआ है कि लगातार 3 मैचेस हारी है, वो भी अपने घर पर। अपने घर पर इतना लोवेस्ट स्कोर रखा, मतलब हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन हार जीत से परे अगर आप खेल ही नहीं रहे हो या दोनों टीमें में इतना डिफरेंस क्रिएट हो गया हो, तो एक दर्शक के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि इस साल सीएसके का जो सफर है वो यहीं पर खत्म नजर आता है। ये टीम खत्म नजर आती है और ऐसा लगता है कि ये टीम वो टीम जो ऑक्शन टेबल पर ही हार गई थी। किन खिलाड़ियों पर दाव लगाया, उन पर जो 17 ओवर में 79 बनाते। केकेआर ने पावर प्ले के बाद 6 ओवर में 71 रन बनाए थे और धोनी की टीम 18वें ओवर में 79 पर थी। और यहाँ से आप समझ सकते हो कि क्या कहानी थी, और इसी वजह से शायद आप आज अपनी हिस्ट्री का सबसे शर्मनाक हार जो है वो झेलनी पड़ी, सबसे शर्मनाक लोवेस्ट स्कोर जो था वो झेलना पड़ा। क्योंकि इससे पहले मुंबई ने हराया था 12.2 ओवर में, आज वो हारे हैं 10.1 ओवर में। 103 जो बनाए गए थे सीएसके की तरफ से 20 ओवर में टुक टुक करते हुए उस केकेआर ने सिर्फ 10 ओवर 1 गेंद में खत्म कर दिया। 107 रन बनाए और 59 गेंद के रहते यह मैच जीत लिया। हिस्ट्री है, इतनी गेंदों से कभी भी सीएसके नहीं हारे। 59 गेंद में से मैच हारना, इससे पहले 2 बार रोहित शर्मा ने इस तरह से नहीं हराया था। अब रहाणे भी वो कप्तान हो गए। वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दिस, क्योंकि सीएसके का बहुत बड़ा आवरा है, धोनी साहब का बहुत बड़ा आवरा है, और अपनी ही बनाई हुई प्रतिष्ठा को महेंद्र सिंह धोनी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देख रहे हैं। जी हाँ, उनके फैसले, उनकी टीम के फैसले खराब हो रहे हैं, और यही वजह है कि वो बुरी तरह हार रहे हैं।
बीते कुछ दोनों टीम के कैलकुलेशंस देखिए, बीते परफॉर्मेंस देखिए। MS धोनी की अच्छी खासी लेगेसी रही है दोस्तों, और उस लेगेसी को देखकर मन में सवाल आ रहा था कि क्या धोनी की टीम में एक ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो सुनील नारायण की तरह बल्लेबाजी या गेंदबाजी कर सके, क्योंकि नरेंद्र जब गेंदबाजी करने आए तो फिर CSK वालों को हवा नहीं लगी। 4 ओवर में 3 विकेट 13 रन, और जब वो बल्लेबाजी करने आए तो 18 गेंदों पर 40 रन 44। CSK की टीम में आज आप यह सोचिए 61 डॉट बॉल है, और I mean 61 डॉट बॉल मतलब ऑलमोस्ट 10 ओवर। ये 10 ओवर वो है जो खाली डॉट बॉल से हुए हैं, डॉट बॉल की है KKR वालों ने, ये लोग खा गए। और यहाँ नरेंद्र जैसे खिलाड़ी 4 ओवर में 13 रन 3 विकेट और 18 गेंद पर 44 रन से इसकी टीम में एक खिलाड़ी ऐसा नहीं जिस पर इंटेंट नजर आ रहा हो। पिछले मैच में कॉर्नर चले थे तो स्ट्राइक रेट कमजोर था। रचिन रविंद्र बैटिंग करना भूल गए। राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा जैसे दिग्गज दगे हुए कारतूस को लेकर आए। वो IPL में ट्रॉफी जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, ये ऑप्शन बेस्ट बाय थे CSK के, और क्या ऑप्शन में यह हार गए थे। आई मीन दैट्स वेरी क्वाइट कनेक्टेबल की ऑप्शन में आपने क्या किया था, और उसका नतीजा यह है कि आज आपको पथिराना को बैठाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके वहाँ बैटिंग ही नहीं थी। जिस विजय शंकर को आपने बैटिंग करने भेजा वो 4 गेंद पर 0 रन बनाते हैं। और CSK की बैटिंग देखिए, रचिंद्र रविंद्र 9 गेंदों में 4 रन, मतलब ना रन है ना इंटेंट है। T20 क्रिकेट में अगर आप 9 गेंद खेलते तो क्या आप 4 रन बनाओगे? कॉनवे रन, पॉल 12 रन, राहुल त्रिपाठी। आजकल लोग टेस्ट क्रिकेट में मैच खेलते 22 गेंद खेलने के बाद 16 रन, यानी ऑलमोस्ट आप 4 ओवर खेल जाते हो और आप सिर्फ 16 रन बनाते हो। विजय शंकर 21 गेंद 29 रन। शिवम दुबे इकलौते खिलाड़ी थे जिन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की। अश्विन जडेजा धोनी से ऊपर क्यों भेजा गया यह किसी के समझ में नहीं आया, और जो शॉट मारकर अश्विन आउट हुए वो उनकी बीवी के समझ में नहीं आ रहा था। उनके रिएक्शन देख के लगा कि 7 गेंद पर 1 रन, MS धोनी 4 गेंद पर 1 रन, और यह टीम खत्म हो जाती है। जी, KKR के गेंदबाज जो है वह आज ऐसा लग रहा था कि 90 के दौर की ऑस्ट्रेलिया टीम है। मोइन 4 ओवर में 1 मेडन 20 रन 1 विकेट। ये मोइन इन्हीं के टीम के थे जिन्हें CSK ने फेंक दिया। हर्षित राणा 4 ओवर 16 रन 2 विकेट। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 22 रन 3 विकेट, और आपके नारायण 4 ओवर 13 रन 3 विकेट। आई मीन कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं था, और यही वजह थी कि एक तरफा मैच रहा। ना सिर्फ एक तरफा मैच रहा बल्कि CSK फैंस के लिए वेस्ट टाइम था। और कई बार मन में सवाल है कि क्या सजेशन दोनों इस टीम को, आप SRH मैच हार रही है, लेकिन SRH मैच हार रही है। आपको पता है कि SRH की टीम में दम कम है। एक दिन उनके खिलाड़ी थोड़ा संवेदनशीलता से खेलेंगे तो वो मैच पलट सकते हैं। मुंबई मैच हार रही है, बट आपको पता है कि मुंबई में दमखम कम है। 1-2 खिलाड़ियों को अगर आगे पीछे कर देंगे तो उनकी टीम जबरदस्त है। लेकिन CSK का प्रॉब्लम यह है कि CSK ऑप्शन पे ही हार चुकी है। सारे बड़े प्लेयर गायब हो गए, खिलाड़ियों को लाया ही नहीं गया। सोने पे सुहागा और सोने पे सुहागा यह कि ऋतुराज गायकवाड़ का जाना वैसे ऋतुराज के लिए अच्छा रहा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को इस टीम के लिए गालियां पड़ रही थी और वह यह डिजर्व नहीं करते। बीते 2-3 साल में वे अकेले 1 मैन शो थे, अकेले हैंडल कर रहे थे, और यहाँ पर जो यह टीम मिली है वह डिजर्व नहीं करते। कॉनवे T20 के प्लेयर नहीं है। रचिन रविंद्र का T20 में कोई बड़ा शानदार रिकॉर्ड रहा नहीं है। विजय शंकर ना 3D प्लेयर है, कभी इंस्टैब्लिश नहीं हो पाए। शिवम दुबे स्ट्रगल कर रहे। जडेजा रिटायरमेंट की उम्र पे। अश्विन सिर्फ सिंपैथी कोटिंग पे खेल रहे कि CSK शुरुआत की थी, ये आखिरी साल उनका है। दीपक हुड्डा फ्लॉप थे, एक सीजन चले थे। आप देखो IPL 2023 में दीपक हुड्डा 12 मैच 84 रन, 2024 में दीपक हुड्डा 11 मैच व 145 रन, और अब उनको 25 में लिया गया 3 मैच 7 रन। वो सिर्फ एक सीजन चले थे। भगवान जाने CSK ने क्या देखकर उन्हें ऑप्शन में लिया।
सेम गेम सेम स्टेट फॉर राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी ने 46 रन बनाए सीजन में 97 के स्ट्राइक रेट से। और ये ऐसा नहीं कि सीजन ही खराब हुआ, पिछले साल भी 165 रन थे, उससे पहले 273 थे, जबकि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाज इस साल 4 मैच में 45 रन क्यों लिया गया नहीं पता। क्या आप जॉस बटलर को नहीं ले सकते थे, फिल सॉल्ट नहीं ले सकते थे, केएल राहुल ऑप्शन में नहीं थे? आपने किसी भी खिलाड़ी पर दाव नहीं लगाया एंड दैट इज द रीजन। दिस इज नॉट द रीजन फॉर थाला बट दिस इज द रीजन कि आप हार रहे हो। हार केकेआर की भी हुई है, लेकिन केकेआर का टीम के खिलाड़ी थे, आपने अजिंक्य रहाणे को छोड़ा, यह किसी को नहीं पता। नतीजा यह है कि आप ऑक्शन टेबल में हार गए हो। और साल की समझ रखने वाला बच्चा भी यह कह सकता है कि इस साल सीएसके फिनिश्ड हो चुकी है। कोई चमत्कार, कोई अनहोनी ऐसा हो सकता है जो शायद इस स्थिति से सीएसके की कहानी पलट दे। सीएसके ने 2010 में भी कमबैक किया था 5 मैच हारने के बाद, लेकिन वो टीम अलग थी। इस टीम को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये टीम फिनिश्ड हो गई है, एंड दैट्स हार्श बट रियलिटी। और इसलिए हम अंत भी वही से करेंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मगर अरमान जरा कम निकले।